जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों यूपी जीके का आरओ में जो पीवाईक्यू आया कि आरओ में यूपी जीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसका सेक्शन वाइज हम लोग कर रहे हैं क्या पीवाईक्यू। तो आज यूपी जीके का ये सेकंड लेक्चर है। एक मैंने देख चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, उसको एक देख डालिए। ठीक है, यूपी जीके का क्या करना है, आरओ का पीवाईक्यू देखिए। टॉप 500 एमसीक्यू पढ़े हुए हैं यूपी जीके के मेरे चैनल पे, उसको देखिए। प्लस यूपी जीके के थ्योरी पढ़ी है 11 वीडियो के फॉर्म में, उसको देखिए। ठीक है, और बाकी आप उसी का स्टडी मटेरियल हमारा ले लीजिए। ठीक है, यूपी जीके के कंप्लीट नोट्स ले लीजिए, 500 एमसीक्यू को रिवीजन करिए, आरओ रिवीजन करिए, पेड क्विज लगाइए, बस हो गया काम। कंप्लीट तैयारी करिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बहुत समय मिल गया आरओ में फिर से, क्योंकि आरओ में पेपर का लेवल काफ़ी रहता है ना, तो थोड़ा मेहनत आपको इस बार करनी पड़ेगी। फ़ोन ऑन डिसिप्लिन में चलाइए, फ़ोन ऑन का ज़्यादा यूज़ मत करिए, सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना करिए, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आज का लेक्चर शुरू होगा 31 क्वेश्चन से। कह रहा है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। व्हीट, पोटैटो, ग्राउंडनट, व्हीट, पोटैटो, शुगर केन कॉटन, या पोटैटो, शुगर केन पैडी। तो देखिए उत्तर प्रदेश आपको पता होगा गेहूँ, आलू, गन्ना, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अग्रणी रहता है ना। किसमें, गेहूँ में, आलू में, गन्ने में नंबर 1 पे रहता है। ठीक है, चलिए। द फर्स्ट दीनदयाल हस्तकला संकुल बिजनेस फैसिलिटी सेंटर इज लोकेटेड। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे, आगरा, वाराणसी, कानपुर या गोरखपुर। कहाँ पर है दोस्तों ये, तो ये लोकेटेड है वाराणसी में। याद रखिएगा, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है, वाराणसी। कहाँ है, वाराणसी। ठीक है, चलिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटेरिनरी साइंस यूनिवर्सिटी एंड काउ प्रोटेक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों, लखनऊ, मेरठ, अयोध्या या मथुरा में। तो ये है दोस्तों मथुरा में। कहाँ पर है, मथुरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोएडा सिचुएटेड। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ या शाहजहाँपुर। तो नोएडा कहाँ पर है दोस्तों, बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर में मिल जाएगा नोएडा आपको। कहाँ, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए 35 देखते हैं, असरसन रीजन का सवाल है। भोजपुरी इज़ द फोक लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न यूपी। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। रीजन, पीपल ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आर अनकंफर्टेबल इन अदर लैंग्वेज। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या, हम लोग सारी भाषाएं बोल सकते हैं भाई, उत्तर प्रदेश वालों को कोई समस्या नहीं। तो ए तो सही है भाई, पर आर गलत हो जाएगा ना, सी होगा, रीजन गलत है। भोजपुरी ठीक है, फोक लैंग्वेज है ईस्टर्न यूपी की, क्योंकि बिहार से टच लगता है उसका, पर ऐसा थोड़ी कि और अदर लैंग्वेज में अनकंफर्टेबल है। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दशहरी मैंगो। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़। कौन है दोस्तों, लखनऊ जो है वो क्या है दोस्तों, आम का सर्वोच्च उत्पादक है। ठीक है, दशहरी आम का लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट एन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा या मेरठ। कौन सा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर नहीं है दोस्तों, इलाहाबाद यहाँ पे नहीं, संगम नगरी जो है इलाहाबाद नहीं। बाकी देखिए आपको पता होगा, ऐसे यूपी में अगर देखोगे बहुत सारे आपको डिस्ट्रिक्ट जो मिलेंगे, जैसे आगरा आपको पता होगा लेदर वगैरह के लिए भी है, सिल्क वेल के लिए भी हो जाएगा आपका, है ना। खुजरा में पॉटरी वगैरह बहुत बनती है, मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह के लिए। ठीक है, इलाहाबाद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के पद धारण की अवधि क्या है, पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट भी है एक आदि। 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल। तो ये है दोस्तों 8 साल। लोकायुक्त उत्तर प्रदेश का टर्म कितना होता है, 8 साल होता है। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और याद कर लो, पहला लोकायुक्त कौन था भैया, जस्टिस विशाभर दयाल। कौन थे, जस्टिस विशाभर
दयाल, है ना, ये भी पूछ सकता है आपसे, जस्टिस विशावर दयाल। प्रेजेंट लोकायुक्त कौन है दोस्तों? तो जस्टिस संजय मिश्रा। कौन है? जस्टिस का मतलब जज होते हैं ये सब ना, जस्टिस संजय मिश्रा, ठीक है। जस्टिस संजय मिश्रा प्रेजेंट के हैं, जस्टिस विशावर दयाल पहले थे, और इनका टर्म होता है 8 साल। कितना होता है? 8 साल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज इज़ द सिटी ऑफ परफ्यूम। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल दोस्तों। ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ कन्नौज सिटी हैव परफ्यूम इंडस्ट्री। मतलब कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, ऐसा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी क्या होना चाहिए? ए इज़ करेक्ट, आर इज़ रॉन्ग, ठीक है, आसान था। चलिए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट इन उत्तर प्रदेश एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड में सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल अप्रूवल, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक अनुमोदन। तो देखिए दोस्तों, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, उसके थ्रू मिलता है इंडस्ट्री का अप्रूवल, औद्योगिक अनुमोदन। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट जन को टैकल करना उसका वर्क नहीं है, क्या है? सिर्फ इंडस्ट्रियल अप्रूवल देना, ठीक है। याद रखिएगा, इसको काफ़ी न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स का सवाल था। इन विच सिटी वॉज फेमस ठुमरी सिंगर गिरजा देवी बॉर्न। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद या वाराणसी? तो इनका जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में हुआ है। कहाँ पे? वाराणसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या बस्ती? सबसे पूर्वी शहर की बात कर रहा है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत ज़्यादा आसान, बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। बता सकते हो इसको अगर आप हल्का फुल्का मैप, तो बिल्कुल बलिया जो है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बलिया, ठीक है। देखिए एक चीज़ हिंट दे रहा हूँ आपको, थोड़ा एक्सप्लोर इसको करना। मैप एक बार देख लेना यूपी का, मैंने पढ़ाया हो पूरा। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, नदन और सदन। पूरी मैपिंग ज्योग्राफी की पढ़ाई मतलब यूपी को पूरी मैप के थ्रू पढ़ाया, देख लो उसको, है ना। वैसे स्टडी फॉर सिलसिलस के अलावा कहीं आपको ऐसे नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, कौन से डिस्ट्रिक्ट कितने राज्य से बॉर्डर शेयर करते हैं, ज़रूर पूछता है। एमपी से कौन करता है, झारखंड से कौन करेगा, हिमाचल प्रदेश से कौन करेगा, उत्तराखंड से कौन करेगा, नेपाल से कौन करेगा, है ना। ये ज़रूर याद रख लेना दोस्तों, ठीक। यूपी जीके का जो हम मटेरियल देते हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थोड़ा सा बस 20-25 दिन में उस पर मेहनत करोगे, पूरी कमांड आ जाएगी। रिवीजन ज़रूरी है, एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन कर लो। चलो, अब ये है सिटी और इसकी स्पेशलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। वाराणसी, संस्कृति एवं धर्म, कल्चर एंड रिलीजन, वाराणसी कल्चर एंड रिलीजन। लखनऊ, कैपिटल ऑफ स्टेट, प्रदेश की राजधानी। झांसी, इंडस्ट्रियल सेंटर, और मुरादाबाद, ब्रास इंडस्ट्री। तो दोस्तों झांसी गलत हो जाएगा, झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44। कह रहा विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर वुड कार्विंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या कानपुर? तो दोस्तों वुड कार्विंग, इस पे भैया जो मोदी जी हैं उनकी स्टेटमेंट भी आई थी नहीं, कि सहारनपुर की जो लकड़ी की माफ़ कीजिएगा, लकड़ी की नक्काशी नहीं, थोड़ी इनकी ज़बान स्प्लिट हो गई थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना, सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर। क्योंकि गोरखपुर टेराकोटा आर्ट के लिए, मेरठ स्पोर्ट्स के लिए, कानपुर लेदर के लिए, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर इज एस्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है कहाँ पे? आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद या बरेली में? नॉर्थ सेंट्रल जोन का कल्चरल सेंटर कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपको है इलाहाबाद में। कहाँ पे है? इलाहाबाद में, ठीक है। दोस्तों देखिए प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, 6 से 8 घंटे अच्छे से पढ़िए अभी ना। सब कुछ दुनियादारी भूल के डिसिप्लिन में रहिए, अपना टाइम टेबल बनाइए उठने का, है ना। 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट, फिर 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट, 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट, ऐसे करके मेहनत करिए, क्योंकि कंपटीशन है बहुत। और रिवीजन आपको ज़रूर करना है ना। रिवीजन जितना करोगे, अभी पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे, जितना रिवीजन कर लोगे एमसीक्यूज़ के थ्रू, क्विज लगा लोगे, टेस्ट लगा लोगे, उतना ही माइंड में आपकी चीज़ें बनी रहेंगी ना। बार बार एक ही चीज़ पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना। पढ़ो मल्टीपल टाइम, फिर उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाओ, है ना, ये ज़रूर करो, ठीक है। और कोई एक क्विज़ हमारा ज्वाइन कर लो, बहुत ही सस्ते में है यार, 900-1000 रुपये का होगा, जब तक प्री नहीं हो जाएगा। डेली 100 क्वेश्चन का क्विज़ कराया जाता है। आर ओ के लिए 50 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। डेली प्रैक्टिस होती है, बताओ, आराम से कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा इस पर ध्यान दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं 46 क्वेश्चन। कह रहा टू क्लैरिफाई वाई उत्तर प्रदेश इज़ कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नंबर 1, द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज इन यूपी।
ठीक। दूसरा, देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन इंजीनियरिंग एजुकेशन इन यूपी। यूपी इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल। यूपी इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर केन ग्रोवर्स। ठीक है, कौन सा सही है? एक बार चारों स्टेटमेंट पढ़िए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए, हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, यूपी में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है, बिल्कुल सही है। गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान यूपी में है, तो ये भी आपको लखनऊ में मिल जाएगा, ये भी है। इट हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर केन मिल। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें, कहाँ? महाराष्ट्र में। गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सर्वाधिक है, तभी तो उत्पादन ज़्यादा है। यानी 1, 2, 4 इसका बिल्कुल सही है, 1, 2, 4। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया? भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो बहुत आसान सवाल है। तो सबसे पहले पे तो दोस्तों राजस्थान आ जाता है, आपको पता होगा। दूसरे पे कौन आता है? एमपी आ जाता है। तीसरे पे महाराष्ट्र आ जाता है। चौथे पे यूपी हमारा आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न इन आगरा? निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर, आमिर खुसरो, फिराक या गालिब? इनमें से किसका जन्म आगरा में हुआ था दोस्तों देखिए, गालिब का जन्म जो है ये आगरा में माना जाता है। गालिब का जन्म कहाँ माना जाता है? आगरा में। और वहीं फिराक का बात करें तो ये गोरखपुर में है, गोरखपुर में। आमिर खुसरो जो है ये कासगंज में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ये कासगंज में। ठीक है, और जो मीर है इनका भी यार आगरा ही माना जाता है ना। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होनी चाहिए थी, ये थोड़ा, क्योंकि इनका भी आगरा ही में हुआ था, अकबराबाद के पास। तो ये भी दोस्तों आगरा है और ये भी आगरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज द स्टेट अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स उत्तर प्रदेश लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? ठीक है, तो राजकीय ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा या इलाहाबाद? तो यह है जो राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? ठीक है, मिसेस राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, सुचेता कृपलानी, मायावती या सरोजनी नायडू? कौन है दोस्तों पहली वुमेन सीएम? बहुत ही आसान है, आराम से बता दोगे अब। सुचेता कृपलानी जी पहली मुख्यमंत्री थी भारत, मतलब उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और समय भी याद रख लो, अगर पूछ ले 1963 से 1967 के बीच में। ठीक है, 1963 से 1967। चलिए 51 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी कार्व्ड वुड क्राफ्ट, खुजरा टेराकोटा क्राफ्ट, मेरठ सिमिलर टू स्पोर्ट्स और जलेसर कास्ट बेल। ठीक है, लखीमपुर खीरी नक्काशीदार कास्ट शिल्प, खुर्जा मृतिका शिल्प, मेरठ खेलकूद के सामान और जलेसर ढलवी घंटियाँ। तो बताइए दोस्तों क्या जवाब हो रहा है आपका? कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो दोस्तों नक्काशीदार कास्ट शिल्प जो है ये गलत हो जाएगा लखीमपुर खीरी का, ये सहारनपुर होना चाहिए था। ठीक है, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए काफ़ी फेमस है। खुर्जा मृतिका शिल्प ठीक है, मेरठ खेलकूद का सामान, ढलवी घंटिया, जलेसर। ठीक है, चलिए। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मुडिया पूर्णिमा फेयर इज ऑर्गेनाइज? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुडिया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है? ठीक है, मुडिया पूर्णिमा बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन या आपका सारधना? कहाँ पर आयोजन करा जाता है इसका दोस्तों? कौन सा मेला? पूर्णिमा मेला। ठीक है, पूर्णिमा मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये होता है गोवर्धन में। ठीक है, गोवर्धन, याद रखिएगा इसको। चलिए मैचिंग करनी है डिस्ट्रिक्ट और प्रोडक्ट की। अलीगढ़, फिरोज़ाबाद, मुरादाबाद और टांडा। ठीक है, कौन किसके लिए फेमस है? तो इसमें से अगर कुछ भी नहीं पता होगा तो मुझे लगता है अलीगढ़ का तो आपको पता ही होगा कि सर अलीगढ़ के लॉक्स होते हैं, अलीगढ़ के लॉक्स होते हैं, अलीगढ़ के ताले। यानी ए में 2 दिख रहा है हमको, कहाँ पे? ए में 2 कहाँ दिख रहा है? देखो सिर्फ बी और सी में, यानी ए और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। फिरोज़ाबाद का अगर आपको पता हो भैया, फिरोज़ाबादी चूड़ियाँ यानी बैंगल्स बहुत फेमस है, बी में 4। अब बी में 4 कहाँ दिख रहा है दोस्तों आपको? बी में, तो यानी ऑप्शन बी सही हो गया है ना। ऑप्शन बी सही हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही मुरादाबाद दोस्तों किसके लिए फेमस है दोस्तों? ब्रास यूटेंसिल के लिए। और टांडा जो हो गया पावर लूम प्रोडक्ट यानी विद्युत करघा के उत्पाद। ठीक है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, टांडा विद्युत करघा के उत्पाद, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके के, आराम से कर सकते हो, कम मेहनत करके ही ज़्यादा आउटपुट है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज़ नॉट करेक्टली मैच? कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, शमशापुर रायबरेली, नवाबगंज इलाहाबाद, बकीरा संत कबीर नगर, संडी हरदोई। कौन सा गलत है? तो देखिए शमशापुर रायबरेली में है, बिल्कुल सही है। नवाबगंज उन्नाव में है ना, उन्नाव में है नवाबगंज। बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर, संडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरदोई, बाकी सही है। चलिए 55 देख लेते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल्स ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द फर्स्ट समाजवादी
अभिनव विद्यालय ओपन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा या वाराणसी? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में खोला गया? तो ये इलाहाबाद में खोला गया है समाजवादी अभिनव विद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद। नेक्स्ट देखते हैं, मिनरल्स और डिस्ट्रिक्ट, खनिज और जनपद, इसको मैच करना है आपको, कौन सा सही है ये बताना है आपको। सोनभद्र, सोनभद्र क्या किस लिए फेमस है भैया? इलाहाबाद किस लिए है? ललितपुर किस लिए है? मिर्ज़ापुर किस लिए? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, सोनभद्र लाइमस्टोन के लिए हो जाता है। सोनभद्र किसके लिए? लाइमस्टोन के लिए, यानी चूना पत्थर के लिए हो गया। इलाहाबाद की अगर बात करेंगे तो इलाहाबाद आपको पता है ग्लास और सैंड है ना, इलाहाबाद जो है शीशे वाली बालू जो होती, ग्लास सैंड, भाई मिलेगा ही संगम में, वहाँ है ना, मिलता है। ललितपुर की अगर बात करोगे आप तो ललितपुर किस लिए फेमस है? कॉपर के लिए हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, ललितपुर किसके लिए? तांबे के लिए। और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, मिर्ज़ापुर क्या है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक है, चलिए 57 देखते हैं, गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल उत्तर प्रदेश इज डेडिकेटेड टू ऋषि। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? ऋषि। व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या भृगु को? तो ये दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। किसको? ऋषि व्यास को। ठीक है, इन विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश सोयाबीन क्रॉप इज मेनली ग्रोन। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? ईस्टर्न रीजन में, सेंट्रल रीजन में, विंध्याज में या बुंदेलखंड रीजन में? कहाँ पे उगाई जाती है दोस्तों? सोयाबीन क्रॉप्स। बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे बता लोगे। तो ये उगाई जाती है सेंट्रल सेक्टर में। कहाँ पे? जो केंद्रीय सेक्टर है, मतलब केंद्रीय क्षेत्र है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ही उस टाइप की उपजाऊ मिट्टी मिलती है जैसी सोयाबीन की फसल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? वाराणसी, झांसी, बांदा, बरेली? कहाँ पे हो रही है दोस्तों? केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना तो ये आपको झांसी में मिलेगी। कहाँ है? सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झांसी। ठीक है, चलिए 60 देखते हैं, यूपी द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इज इन। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी? तो दोस्तों सबसे पुरानी अगर यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करोगे तो सबसे पुरानी तो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि 1887 में बनी थी। कब? 1887 में। और वहीं BHU की अगर आप बात करोगे तो 1916 ही में बनी है, अभी 1916 में। और वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1920 में ये बनी थी, चौधरी चरण सिंह की 1965 में। ठीक है, तो सबसे पुराना हो गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये था दोस्तों दूसरा वीडियो। बस एक वीडियो मैं आपको और दूंगा तो कंप्लीट आपका RO में जो UPG के आए हैं कंप्लीट पूरा हो जाएंगे 3 वीडियो में। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको मिसलेनियस का वीडियो चालू कर दूंगा कि मिसलेनियस में कौन कौन से PYQ आए हैं, सारे वो करेंगे। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे ना। तो अपनी तैयारी को जोरों शोरों चालू करिए, सिर्फ पढ़िए 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 और सब भूल जाइए ना। कमरे को जेल बना दो एकदम, तोप खाना लिख डालो सब दीवारों, सिर्फ पढ़ाई करनी है और सब भूल जाओ। 6 महीने हैं बस, 6 महीने अपने आप को दे दो। देखो, या तो आपकी उम्र जो भी हो 25, 28, 26, इतने साल सब कुछ दिया, कुछ नहीं हुआ, बस एक बार 1 साल 6 महीने अपने आप को दे के देखो, डेडिकेटेडली सब कुछ छोड़ दो, है ना। सब कुछ, सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, पढ़ाई से मतलब रखो, है ना। तो प्लीज़ इसको एक बार फॉलो